हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की पीएनएल वीडियो के अंदर। तो आज बात करेंगे कि मार्केट ने कितना बड़ा ये मोमेंटम किया, दोनों तरफा मोमेंटम किया। ये ट्रेड मैंने पहले ही प्लान कर ली थी और इसको आपके साथ शेयर भी किया था, यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर पहले ही अपलोड कर दिया था और इतना परफेक्टली प्लान किया था। पहले ही शॉर्ट्स के अंदर मैंने बता दिया था कि मार्केट बहुत स्ट्रेच होगा और यहाँ पर ब्रेकआउट वगैरह देगा और ऐसी पिन बार कैंडल बनाएगा, तो वहाँ पर आपको शॉर्ट करना है और मार्केट बहुत डाउन साइड की तरफ रिवर्स होते हुए आपको दिख जाएगा, दोनों तरफा मूव। क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी का दिन था। मंथली एक्सपायरी के लिए एक डिफरेंट सेटअप यूज़ होता है, वो भी मैं आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा। अपना पैनल भी आपके साथ शेयर करूंगा, ये सेटअप क्या था, इसकी साइकोलॉजी क्या थी जो मैंने ट्रेड किया। बट देखो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, क्या सिर्फ पैनल देखने से आपका काम हो जाएगा? नहीं, कॉन्फिडेंस पैनल देखने से नहीं, कॉन्फिडेंस आपको आना चाहिए कि किस तरीके से ट्रेड का प्लान किया गया, किस तरीके से मैंने इतना परफेक्टली जो है ट्रेड को प्लान कर लिया था कि आपको पहले ही शेयर कर दिया था। ट्रेड का एग्जीक्यूशन जो है कितना परफेक्टली किया, मतलब ट्रेड एग्जीक्यूशन तो एक बस 20% गेम हो गया, क्योंकि 80% काम तो मैंने पहले ही कर दिया। कि इतनी परफेक्टली अगर आप किसी चीज़ को प्लान कर पा रहे हो, क्योंकि मैं तो देखो थोड़ा एक्सपीरियंस होने के कारण, आप ट्रेड होने से पहले आदमी को समझ में आने लग जाता है कि उसका सेटअप कहाँ पर बनेगा, किस तरीके से बन सकता है। और मंथली एक्सपायरी थी तो आज उस हिसाब से मार्केट दोनों तरफा मूव, मेरा प्लानिंग था कि मार्केट दोनों तरफा मूव कर सकता है। तो फर्स्ट हाफ को चाहे पकड़ा नहीं पकड़ा, बट सेकंड हाफ को ज़रूर पकड़ना चाहिए। पूरा दिन देखो आप, मार्केट इतना ऊपर जाने में कितना समय लगा दिया, बट नीचे आने में हमेशा सेलिंग को इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि सेलिंग को आने में देखो 4-5 कैंडल के अंदर पूरा दिन का जो 2 बजे तक मार्केट, 2:30 बजे तक मार्केट ऊपर बना रहा, 4 कैंडल के अंदर पूरा मार्केट खत्म कर दिया नीचे आकर के। तो ये चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। आपको एक ट्रेडर की एग्जीक्यूशन जो होती है कहाँ पर सीखना चाहिए। अगर ट्रेड की बात की जाए तो ट्रेड मैंने बिल्कुल टॉप पर यहाँ पे शॉर्ट किया था और समवेयर अराउंड यहाँ पर आते आते मैंने एग्जिट किया था ट्रेड को। और बात करें पीएनएल की, तो पहले पीएनएल पे चलते हैं, फिर सेटअप और इसकी साइकोलॉजी के बारे में समझेंगे डिटेल के अंदर। तो पहले ऑर्डर बुक पर ध्यान देते हैं। देखो ऑर्डर बुक क्या है कि यहाँ पर मैंने फर्स्ट ट्रेड जो ली थी वो, चलो उसको डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट ट्रेड तो थी कि मैंने कॉल शॉट किया था। मेरा मार्केट का व्यू जो था स्टार्टिंग से सेलिंग का था, पर मार्केट में मैंने ऐसे नहीं कि मार्केट में हर राइज पे मैं सेल ही करता गया, मेरी कंडीशन बनने का वेट किया। जैसे यहाँ पर पहली ट्रेड तो जो थी मैंने शॉर्ट किया मॉर्निंग के अंदर ओपन होते ही, क्योंकि मेरा व्यू नहीं था कि मार्केट कंटिन्यू ब्रेकआउट सस्टेन करेगा, बट मार्केट सस्टेन किया। यहाँ पर मेरा एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ, कॉल साइड की ट्रेड थी। एक बार मैं पीएनएल के अंदर आपको दिखा देता हूँ। ये पीएनएल है, एक ट्रेड के अंदर सिर्फ 1 लॉट के अंदर दोनों ट्रेड लिए मैंने। आप देखो 1 लॉट के अंदर 6000 का प्रॉफिट हुआ, इतना बड़ा। आपके सामने रिफ्रेश भी कर रहा हूँ मैं। 1 लॉट के अंदर 6000 का प्रॉफिट है, अराउंड 123 पॉइंट मैंने इसके अंदर कैच किए थे। इतना बड़ा प्रॉफिट इसके अंदर एक ट्रेड के अंदर आप कैच करोगे। जब भी आप इतने बड़े प्रॉफिट करते हो ना, तो वो आपके मंथ के आने वाले जो लॉसेज होते हैं ना, वीकली लॉसेज जो भी होते हैं, 5 ट्रेड 6 ट्रेड जो भी आपके लॉसेज होंगे, वो एक ही प्रॉफिट आपका पूरा इन सबको कवर कर देगा। जिसलिए बड़े प्रॉफिट हमेशा मार्केट के अंदर करना जरूरी है। इस पर भी मैं वीडियो शॉर्ट्स जो है अपने अपलोड करता रहता हूँ, अगर आप देखोगे तो, कि किस तरीके से बड़े प्रॉफिट को प्रीफर करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको देखेंगे सेकंड ट्रेड जो है, आप टाइमिंग वगैरह भी देख सकते हैं कि मैंने अराउंड बिल्कुल टॉप पर जब ये पिन बार बनी, इमीडिएटली जैसे लो क्रॉस किया मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया था। सिर्फ एक लॉट किया। आप देखो एक लॉट पर अगर सिर्फ 6000 अगर एक लॉट पर मैं बना पा रहा हूँ, तो जब भी क्वांटिटी 3 लॉट 4 लॉट जब बढ़ेंगी, तो ये प्रॉफिट ईजिली बहुत बड़े हो जाएंगे ऑटोमेटिकली आपके सामने। जिसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको लर्निंग पर फोकस करना, आपका ड्यूरिंग टाइम माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करता रहना, अपने सेटअप पर और जो है मास्टरी करते रहना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो एग्जीक्यूशन है 1 लॉट पे है। और अब चलो चार्ट पे चलते हैं और डिटेल के अंदर समझते हैं कि किस तरीके से एग्जीक्यूशन हुआ था। आज के दिन को मार्केट को समझने के लिए कि मार्केट दोनों तरफा मूव किया, इसके लिए आपको कुछ पॉइंट को समझने की ज़रूरत है। पहला पॉइंट आता है कि मार्केट में आपको आज जो है 3 PM स्ट्रेटजी काम करने वाली थी। इसका मैंने पहले ही बता दिया था, क्योंकि जब भी मंथली एक्सपायरी होती है तो 3 PM स्ट्रेटजी हमेशा काम करती है। देखो क्या होता है कि जब मॉर्निंग के अंदर मार्केट ओपन होकर के ब्रेकआउट वगैरह सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ पर जब भी इस तरीके से बाइंग आती है ना, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बना करके मार्केट मोमेंटम करता है, होल्ड करता है, ब्रेकआउट वगैरह करता है, तब है ना धीरे धीरे जाकर के नहीं, डायरेक्टली ब्रेकआउट करता है बड़ी बड़ी कैंडल से, वापस होल्ड, वापस स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, वापस होल्ड, वापस स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। तो ये मार्केट कभी सस्टेन नहीं करते ऐसे। एक बाइंग ऐसे भी आती है मार्केट के अंदर, पहले इसको एक बार थोड़ा सा हटा देते हैं। एक बाइंग मार्केट के अंदर ऐसे भी आती है कि मार्केट कंटिन्यूशन में धीरे धीरे एक मोमेंटम करता है, फिर साइडवेज होता है, फिर वापस धीरे धीरे, जिसमें कैंडल्स जो होती हैं, कैंडल इंपॉर्टेंट है। देखो कैंडल यहाँ पर बहुत बड़ी भी बनी आज के दिन, इसीलिए यहाँ पर मैंने शॉर्ट प्लान किया। ये मेरी स्ट्रैटेजी का पार्ट है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर
जब भी मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है तो पूरे दिन सस्टेन करता है और हायर हायर लेवल पर क्लोजिंग और करता है। बट आज के दिन सेलिंग इसलिए प्लान की क्योंकि जो ये बड़े मोमेंटम हो रहे हैं ना, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है, तो ये जब लास्ट के अंदर मंथली एक्सपायरी है, एक तो हो गया वीकली एक्सपायरी और एक हो गया मंथली एक्सपायरी, तो एट द एंड ऑफ द मंथ उनको वो जो प्रीमियम उन्होंने जो भी ट्रेड किया है उनको वो तो एग्जिट करके जाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए जो मार्केट है दोनों तरफा मोमेंटम करता है। वन साइड अगर नीचे की तरफ जाता तो बाइंग की साइड भी आपको बड़ा मोमेंटम देखने में मिल जाता। इसीलिए ये मैंने जो है पहले ही एक यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड की थी, वो मैंने डिटेल के अंदर आपको बता दिया था। उसके अंदर जब भी मार्केट यहाँ पर चल रहा था ना, इसी पॉइंट ऑफ पे मैंने बता दिया था कि मार्केट दोनों तरफा मूव कर सकता है और मार्केट में आपको सेलिंग का व्यू देखने को मिलेगा। पहला पॉइंट तो हो गया कि मेरा जो ये था कि मंथली एक्सपायरी के दिन मार्केट दोनों तरफा मूव करता है, तो ये मेरा एक पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट मैं एक बार आपको चार्ट पे पहले 2 फरवरी का जो दिन है, 2 फरवरी को आपको जो सीन दिखाने की कोशिश करता हूँ, तब आप पूरा समझ जाएंगे कि ये मार्केट दोनों तरफा मूव क्यों किया। ये देखो, मार्केट इतना बड़ा गैप ओपन हुआ, ब्रेकआउट किया, होल्ड किया, कंटिन्यूस वापस बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हुए ब्रेकआउट किया और टॉप पर जाके ये पिन बार कैंडल बनाया। तो यहाँ से मार्केट रिवर्स इतना फास्ट हुआ। सेम मार्केट ने आज क्या किया, बिल्कुल कुछ भी अलग नहीं किया। बिल्कुल ऐसे देख लो, मार्केट ने पूरा चार्ट रिपीट किया है, कुछ भी अलग नहीं किया। यहाँ पर साइकोलॉजी क्या होती है इस स्ट्रैटेजी की, कि यहाँ पर जब भी इतने बड़े बड़े ब्रेकआउट आते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बाइंग आती है, तो 100% इनको भी कोई ना कोई लेवल देख करके प्रॉफिट बुकिंग करना है। तो ये कोई ना कोई कैंडल का वेट करते हैं। जैसे लगातार यहाँ पर कैंडल बनी बड़ी बड़ी, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से बाइंग हो रही है, यहाँ पर होल्ड और किया, तो फर्स्ट पुल बैक के अंदर बड़े बायर्स तो कभी भी एग्जिट नहीं करते, वो हमेशा एक परफेक्ट लेवल का वेट करते हैं। हर कोई को जो भी यहाँ पर एंटर किए, मॉर्निंग के अंदर एंटर किए, सबको अपनी ट्रेड को एग्जिट करना है। तो एक अच्छा लेवल देख करके यहाँ पर क्या होता है कि एक मॉर्निंग मार्केट जो है एक प्रॉपर लेवल का ब्रेकआउट करवाने के बाद में जाकर के ना एग्जिट करता है। तो ये जो मेजर रेजिस्टेंस थे उनका भी ब्रेकआउट किया, उसके बाद में मार्केट पूरा सेल अप शुरू हुआ। तो आज की कहानी भी मार्केट के अंदर सेम ही रिपीट हुई। देखो आज मैं दिखाता हूँ आपको। तो मार्केट ने आज ये देखो, मैंने यहाँ पर बीच के अंदर कहीं पर भी शॉर्ट क्यों नहीं किया, यहाँ पर शॉर्ट क्यों नहीं किया, उसके पीछे का लॉजिक था। लॉजिक ये था कि मेरा व्यू क्लियर था कि मार्केट जब तक इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करेगा ना, तब तक सेलिंग नहीं आएगी मार्केट के अंदर। तब तक मार्केट कंटिन्यू इन लेवल्स का ब्रेकआउट करेगा और इनके ऊपर सस्टेन करेगा, ताकि सबको बाइंग के अंदर शिफ्ट कर दे माइंडसेट। फिर मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट किए और ये पिन बार प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल बनाई, मार्केट ने जैसे ही लो क्रॉस किया, यहाँ पर हम 100% जो है ये सारे बायर्स बैठे थे, वो अपनी पोजीशन एग्जिट नहीं कर पाए होंगे। इतने में मार्केट पूरा रिवर्स हो गया। बाइंग की जो कैंडल्स के जो पॉइंट हैं, जो 3 PM की स्ट्रैटेजी का आपको समझना पड़ेगा, मंथली एक्सपायरी जो पोजीशंस के हिसाब से समझना पड़ेगा। और जो मार्केट का यहाँ से रिवर्स क्यों नहीं हुआ, यहाँ से रिवर्स क्यों नहीं हुआ, यहीं से क्यों हुआ, क्योंकि मार्केट में प्रीवियस जो रेजिस्टेंस थे, जब तक मेजर रेजिस्टेंस था उनका ब्रेकआउट नहीं किया पूरा प्रॉपर तरीके से, और जो रिटेलर्स थे उनकी साइकोलॉजी जब तक पूरा बाइंग साइड के अंदर शिफ्ट नहीं कर दिया कि मार्केट बस यहाँ से ऑल टाइम हाई क्रॉस किया और बस अब जाने ही वाला है, पूरा यहीं पर ऊपर की तरफ क्लोजिंग देगा, जैसे ये किया, सबने यहाँ पर एंटर कर रखे इन ब्रेकआउट वगैरह पे, मार्केट कोई भी एग्जिट नहीं कर पाया होगा। और इतने में मार्केट पूरा सबके ये जो मूव है, इनमें किसी को एग्जिट करने का मौका भी नहीं मिला हुआ, मतलब प्रॉफिट बुक करने का भी जो भी है। मार्केट पूरा इतना सडन फास्ट फॉल आया कि मार्केट सारे जो भी बायर्स पूरे दिन में बैठे थे सबको एग्जिट करवा दिया। तो ऐसे मार्केट रेयर आते हैं, बट आपको उनके लिए प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है।